हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। और आज तारीख है 23 तारीख और अभी देखिए बाबू खेल रहा है नीचे और मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह सुबह जो कपड़े धोए थे सारे कपड़े सूख चुके हैं और आज अच्छी धूप निकली थी। और मैं यहाँ पे देख रही थी, ये देखिए जो मंदिर है, यही इसी मंदिर में मैं जाती हूँ जो आप लोगों को मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया है कि मंदिर है जिसमें हम लोग प्रसाद खाने गए थे, तो यही मंदिर है वो। और ये हमारे घर से सटा हुआ है जहाँ हम रहते हैं। तो ये देखिए मेरे सारे कपड़े सूख चुके हैं और बहुत ही अच्छी धूप निकली थी आज, तो तुरंत ही सूख गए सारे कपड़े। और मैं अब फटाफट सारे कपड़े उठा रही हूँ और उठा के चली जाऊँगी नीचे, क्योंकि नीचे मैं बाबू को छोड़ के आई हूँ और उसके ऊपर ध्यान भी लगा रहता है। भले वो खेलता रहे लेकिन कभी भी वो गिर जाता है। मतलब कि वो जब हंसता है तो हंसने के बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, रोता है तो रोने के बाद भी खुद को संभाल नहीं पाता है और उसका बॉडी जो है एकदम लूज़ हो जाता है हंसते और रोते टाइम, और वो गिर जाता है, जिस वजह से मुझे सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है उसके ऊपर। बहुत ही कमज़ोर है वो। और उसके बाद ये देखिए मैंने सारे कपड़े उठा लिए और सारे बहुत अच्छे से सूख चुके हैं। और छत से कपड़े उठाने के बाद जब मैं नीचे गई उसके बाद मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि टाइम ही निकल गया बच्चे को खाना खिलाने में, उसका कपड़ा बदलने में, मालिश करने में, सुलाने में, इन सब में टाइम निकल गया। और अभी मैं मिल रही हूँ आपसे जब ये आ चुके हैं घर। तो अभी हो रहा है 7:30 बज रहे हैं अभी। और आते ही इन्होंने कपड़े चेंज किया और मुझे ये डायरी दिखाने लगे कि ऑफिस के तरफ से ये डायरी मिली है, तो हम दोनों मिलके अनबॉक्स कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि सब में डायरी है, लेकिन नहीं, इसमें 2 डायरी थी, एक में और एक में 2 कैलेंडर था। तो वो जो टेबल कैलेंडर होता है ना, वो था, मुझे बहुत पसंद आया, इनको भी बहुत पसंद आया। हम लोगों को लगा था कि ऐसे ही वॉल में हैंग करने वाला जो कैलेंडर होगा वो होगा, लेकिन ये जो टेबल कैलेंडर था ना मुझे बहुत पसंद आया। और मतलब अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कैलेंडर कैसा है। तो ये देखिए सामने से ऐसा दिखता है ये टेबल कैलेंडर और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जितने सारे पेज हैं इसमें, तो जिस महीने में जिस भगवान का पूजा होता है उन सारे भगवान का इसमें मतलब तस्वीर बना हुआ है, पिक्चर बना हुआ है और साइड में मंत्र भी लिखा हुआ है उस भगवान का। और बहुत ही अच्छा लगा कैलेंडर। यहाँ पे 2 है लेकिन मुझे तो एक ही का काम है, तो एक देखती हूँ मैं क्या करूँगी। और ये देखिए ये है डायरी, तो डायरी भी 2 है और ये कॉपी की तरह डायरी है, बहुत अच्छा है। इस पर कोई लाइनिंग नहीं है, कोई मतलब लिखा लिखा चारों तरफ नहीं है, तो अच्छा एकदम फ्रेश डायरी है। और ये देखिए खाना आ गया हमारा मकान मालिक के तरफ से, तो उनकी जो बहू है उनकी सास है, दोनों मिलके हम लोगों को ये खाना दे के गए हैं। 4 डोसा है, 4-5 पता नहीं कितना था, और ये मतलब सब्ज़ी थी और ये चटनी थी और दो तरह की चटनी आप देख सकते हो। तो बहुत ही टेस्टी खाना था, हम लोगों को बहुत पसंद आया। और वो लोग कुछ भी बनाते हैं ना तो हम लोगों को ज़रूर देते हैं अगर कोई स्पेशल चीज़ बनाते हैं तो। उसके बाद खा पी के हम लोग टहलने निकल गए और टहलते टहलते मार्केट की तरफ आ गए। मतलब इन्होंने कहा कि चलो चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, इसी बहाने मार्केट भी घूम आएंगे। और ये देखिए रास्ते में मैंने देखा कि सरस्वती माँ की जो मूर्ति है वो बहुत सारी बिक रही थी। और ये देखिए ये बर्तन का दुकान जहाँ से मैं हमेशा बर्तन खरीदती हूँ, तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और ऐसे ही टहलने के बहाने से हम लोग पूरा मार्केट घुमाए। और ये देखिए बाबू बोल रहा है ये दिलाओ वो दिलाओ, मतलब इसका मार्केट आते ही मतलब चीज़ों पे इसका ध्यान जाने लगता है और पापा से कहने लगता है पापा वो पापा वो। हम लोगों को बहुत हंसी आती है कि अब से ये परेशान करने लगा है कि ये चाहिए वो चाहिए। अब से मतलब अब इसमें अकल आने लगी है चीज़ों को लेने की। पहले तो नहीं, पहले चुपचाप रहता था और चला आता था, फिर घूम घाम के फिर घर वापस चले जाते थे। अब जो भी देखता है अब ज़िद करता है चीज़ों को लेने का। और उसके बाद ये देखिए सामने ही ये पानी पूरी का ठेला लगा हुआ था, तो बाबू पूरा परेशान करने लगा। तो इन्होंने कहा कि एक पापड़ी क्यों मांगने जाएंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो चलो कुछ खा ही लेते हैं इसी बहाने, और खा लेंगे और एक पापड़ी भी मांग लेंगे, सूखी पापड़ी बाबू के लिए। तो इस वजह से ये देखिए मैंने चाट बनवाया, मतलब मीठा पानी पूरी, सॉरी चाट नहीं। और उसके बाद फिर खा पी के चले आए आगे। और ये देखिए मंदिर है,
दुर्गा माता का मंदिर है, तो मैंने आप लोगों को जूम करके दिखा दिया है और आप लोग भी दर्शन कर लो। उसके बाद फिर पैदल ही हम लोग चले आए घर। हम लोगों ने ऑटो रिक्शा कुछ भी नहीं किया क्योंकि हम लोग टहलने के लिए ही गए थे पैदल। और उसके बाद फिर देखिए रास्ते में मुझे फिर से उसी मूर्ति के दुकान वाले का शॉप दिखा, तो फिर से मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। और घर आते ही ये देखिए इसने जैकेट खोल के फेंका है और पैजामा भी खोल के फेंका है और घुस रहा है बेड के नीचे। मतलब इसको आदत सी हो गई है इधर 4-5 दिनों से। मतलब मैं इधर तकिया लगा देती हूँ तो तकिया हटा के ये इधर घुस जाता है और इसको घुस के इधर बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्या फील करता है घुस के, और घुसने के बाद चिल्लाता है कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो ये आदतें इसकी हो गई है 4-5 दिनों से। और ये देखिए अभी आप लोगों के सामने ही मैंने इसको निकाला है और फिर जाके घुस गया है। मतलब मैं इसके पीछे परेशान हो जाती हूँ, करूँ मैं क्या इसका, ऐसी हरकतें ये क्यों कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए फिर से जाके घुस गया और चिल्ला रहा है, ये देखिए बाहर निकालो मुझे। और फिर ये देखिए बाबू को मैंने सुला दिया और अब मुझे भी नींद आने लगी क्योंकि रात के 11 बज रहे थे, 11 से भी ज़्यादा हो गया था, बहुत टाइम हो गया था। और ये देखिए टाइम आप लोग कितना बज रहा है रात के। और अभी तक ये देखिए लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ये कब सोएंगे मुझे नहीं पता। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे यानी कि 24 तारीख को, मतलब कि आज। और ये व्लॉग आज ही जाएगा आप लोगों के पास। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ बेडशीट, क्योंकि मुझे बेडशीट चेंज करना है। बहुत दिनों से यही बिछा के मैंने रखा है बेडशीट और मैंने चेंज नहीं किया था, तो अभी मैं चेंज कर दूँगी इसको। तो यहाँ पे मैंने ये बेडशीट को बिछा दिया है, इसी के ऊपर तकिया ब्लैंकेट सारे कुछ रख दूँगी ताकि गंदा ना हो पाए। और तकिया का कवर मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, मतलब कि इसको मैंने चेंज किया था, यानी कि इसी को धो के फिर से मैंने इसी को लगा दिया कवर, और मैंने दूसरा कवर नहीं लगाया है। ऐसा नहीं है कि तब से यही लगा पड़ा है, इसको मैंने एक बार धोया था 1-2 बार और फिर धोने के बाद मैं इसी को लगा देती हूँ, तुरंत सूख जाता है। तो ऐसे नहीं तो तकिया का कवर ढूंढना होगा मुझे, पता नहीं कहाँ रखा गया है, मिल नहीं रहा है। तो इसी वजह से धो धो के इसी को लगा देते हैं। और ये देखिए आज मैं ये वाली बेडशीट बिछा रही हूँ, ये स्काई कलर वाली। बहुत दिन से मैंने इसको नहीं बिछाया था, उसी वाले घर पे मैंने इसको बिछाया था। इस वाले घर पे तो मैं इसको पहली बार ही बिछा रही हूँ। उसके बाद बेडशीट बिछाने के बाद मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, बेड वेड और ब्लैंकेट भी मैंने ठीक कर दिया है। और यहाँ पे आ गई हूँ सर्फ़ में कपड़े डालने के लिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि घर में ही क्यों ये सर्फ़ घोल के कपड़े डालती है टब में, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो मेरे पास जगह की कितनी कमी है। मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा घर है, बहुत ही ज़्यादा। और बाहर में काम चलते रहता है या फिर लोग आते जाते रहते हैं, बाहर में ही बाथरूम है, तो मुझे बाहर में काम करने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहीं पे कपड़े डाल के छोड़ देती हूँ और 1-2 घंटे के बाद जाके मैं बाथरूम में ले जाके मैं धो देती हूँ। तो यही मैं करती हूँ यहाँ पे। और उसके बाद फिर कुछ बर्तन रह गए थे सुबह के, तो वो भी मैंने धो दिए हैं। और ये ऑफ़िस चले गए हैं सुबह ही 9 बजे और अभी 10 बज रहा है। तो और बाबू भी चला गया है उधर खेलने के लिए, तो मेरे पास अभी टाइम ही टाइम है। तो इसलिए मैं फटाफट बाकी के काम कर रही हूँ। और बर्तन वर्तन धोने के बाद आज मुझे गैस की भी सफाई करनी है, क्योंकि गैस पे दाल गिर गया है, दूध गिर गया है, स्लैब गंदा हो गया है, मतलब पूरा ही गंदा हो गया है। तो इस वजह से मुझे साफ़ करना है आज अपने चूल्हे को भी। बर्तन धोने के बाद अब मैं कर रही हूँ चूल्हे की सफाई। और आप लोग देख सकते हो कि कितना सारा खाना इसके ऊपर गिरा हुआ है। और ये जो जिससे मैं सफाई कर रही हूँ, तो ये इससे मैं सिर्फ गैस की सफाई करती हूँ। और उस वाले घर पे भी मैंने अलग रखा था चूल्हा साफ़ करने वाला, और इस वाले घर पे भी आने के बाद मैंने अलग रखा है। मैं बर्तन धोने वाले से बिल्कुल भी चूल्हे को साफ़ नहीं करती हूँ, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि जूठा जूठा हो जाएगा, क्योंकि उससे बर्तन धोते हैं जूठे बर्तन, और उसी से मैं अगर चूल्हे को साफ़ करूँगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैं अलग स्पॉन्ज रखती हूँ। और ये देखिए मैंने साफ़ कर दिया। और साफ़ करने के बाद मैंने अच्छे से कपड़े भिंगा के अच्छे से मैंने 4 से 5 बार में मैंने इसको साफ़ किया है। मतलब एक बार मैं साफ़ करके फिर से कपड़े को धोती थी, फिर से मैं साफ़ करती थी। तो ऐसे ही करके मैंने 4 से 5 बार ऐसा रिपीट किया है, बार बार एक ही चीज़ को। और उसके बाद पूरे स्लैब की भी सफाई कर दी है। और झाड़ू तो सुबह ही हो गया था। और जैसे ही मैंने सोचा कि अब मैं पोछा लगा दूंगी, तब तक बाबू आ गया परेशान करने के लिए। फिर मैं उसको सुलाने के लिए चली गई और फिर बहुत टाइम निकल गया। तो फिर मैंने सोचा कि आज रहने देते हैं, आज पोछा नहीं लगाते हैं, कल लगा लेंगे। तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है, अब मैं चल रही हूँ नहाने के लिए।
और ये तो चले गए ऑफिस 9 बजे ही, और अभी काफ़ी टाइम हो चुका है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।